देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि निकाला गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए, और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वह 31 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आपको पूरा पूरा 1 मंथ मिलेगा। अगले महीने की 30 तारीख तक आपके यहाँ पर ये फॉर्म चलने वाले हैं, 30/9/2024 तक, है ना। आगे देखेंगे इसकी फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या और डिटेल है। जो वैकेंसी है वह वैकेंसी देखिए, आपकी जो सैलरी कितनी रहेगी, 21,700 से 69,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अब बात आती है वैकेंसी की है ना, कितने पद हैं, कितने निकाले गए हैं, है ना, SC ST क्या। तो देखिए यहाँ पर स्टेट हैं, यहाँ पर स्टेट का नाम है, और यहाँ पर जनरल EWS SC ST OBC, और यहाँ पर टोटल है ना दिया गया है। जैसे कि एक देख लेते हैं, जैसे कि बिहार है, तो बिहार में जनरल के लिए 26 हैं, EWS के लिए 6, SC के लिए 9 हैं, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 15 वैकेंसी हैं। तो इन सब का टोटल है 56। इस प्रकार से आप ये टेबल देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर अपना जो PDF है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास। आप पहले तो 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन फ्रॉम बिफोर 12वीं पास होनी चाहिए, बट कब, ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आवेदन की जो भी लास्ट डेट रहेगी, है ना, लास्ट डेट क्या है इसकी है 30/9/2024। तो इस 30 तारीख तक आपकी 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। जो भी क्लोजिंग डेट है इसके पहले पहले या फिर इसके पहले आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, यानी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, उम्र की, तो इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल, इतनी इतनी मैक्सिमम 23 साल इतने आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो रिजर्वेशन होता है, जो 23 साल है वह तो रहेगी किसके लिए, UR के लिए, है ना, जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो कैंडिडेट SC ST को बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की है ना। तो जैसे 23 + 5 SC ST, है ना, तो 28 हो जाएगा, OBC + 3 तो 26 हो जाएगा OBC के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। और अगेन हम आपको बता दें, यदि इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पॉइंट को एकदम नोटिस करके चलना, है ना। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, तो इन्होंने जितनी भी साइज़ मांगी, जितने के अंदर मांगी है, 20 KB से 50 KB में आपकी जो फ़ोटो है वह होनी चाहिए, और आपकी इमेज की जो हाइट है यहाँ देखिए 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का है, ठीक है, सिग्नेचर की साइज़ देख लेना जब भी आप, और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वह PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है ना। और जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वह रहेगी 30/9/2024, ठीक है। बिफोर क्लोजिंग डेट, इन्होंने कहा है कि आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट्स के पहले ही आप अपनी फॉर्म भर दीजिए। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, लास्ट डेट पे आप रुकेंगे, तो उसके लिए फिर ये जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने पहले किया है, पहले ही क्लियर कर दिया। अब जो इसमें फ़ीस की बात करते हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे तो फीस रहेगी आपकी 100 रुपया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी उन्हें, ठीक है। किस प्रकार से, तो सबसे पहले जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको शॉर्ट में PST बोला गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू हिज एडवाइजरी टू क्लोजिंग डेट एंड टाइम and who accept the form to be in order will be called to appear the, जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे, ठीक है, उनके लिए PET के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना, या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा बाय क्लोजिंग डेट ऑन देयर ऑर्डर ऑन कॉल टू अपीयर इन PST। और वहीं पे आपका DV भी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर लें, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद सेकंड A आपको बुलाएंगे PET के लिए, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और वहीं पर आपका DV भी होगा। फिर आपकी एक मेरिट बनेगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की,
है ना, उसमें किस किस ने क्वालिफाई किया। और जो फिजिकल एफिशिएंटी जो आपका जो फिजिकल होगा वह देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 24 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी। आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। आप जो भी अपना चेस्ट फुलाएंगे ना, एक्सपेंशन करेंगे, वो 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है। अगर रिलैक्सेशन फॉर जो भी कैंडिडेट इस जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन रहता है ना। हिमाचल प्रदेश, गोरखा, हिमाचल प्रदेश और मद्रास, सिक्किमी, लद्दाख, कश्मीर वैली, यहाँ से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट में 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 से 83 तक चाहिए पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए हाइट के साथ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, है ना, वो इन्होंने लिखा है। देखिए, मेट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सभी आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट यानी वो जाति प्रमाण पत्र, आप सभी को ये सब नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, ये सब चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, एक बार आप देख लेना। अब बात करते हैं इसमें आपका फिर देखिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था उसके बाद आपका होगा पीईटी। ठीक है, पीईटी प्लस डीबी होगा। देन फिर आपका जो भी एक मेरिट लिस्ट आएगी पीईटी जिसने भी फिजिकल क्वालिफाई होंगे, तो तीसरे नंबर पे एक लिस्ट आएगी, है ना। तो फिर वो बुलाएंगे आपके लिए, किसके लिए, पेपर के लिए, है ना। पेपर में आपका क्या सिलेबस है, तो सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इतने इतने नंबर के रहेंगे और मैक्सिमम इतने मार्क रहेंगे, है ना। टोटल 120 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीईटी, आपका जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वह OMR बेस्ड होगा, है ना, CBT होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब तो कंप्यूटर ही से होता है ना। आगे देखते हैं। और जो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कैंडिडेट रिटन में क्वालिफाई करेंगे, तो स्टेट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, वह स्टेट वाइज आएगी और कैटेगरी वाइज आएगी, है ना। हर एक राज्य की अलग से, है ना, जैसे कि राजस्थान की अलग लिस्ट आएगी, है ना, बिहार की अलग आएगी। तो जो राजस्थान की लिस्ट आएगी इसमें भी जो UR कैटेगरी, SC ST OBC इन सब की अलग आएगी, ऐसे ही बिहार की इन सब की अलग आएगी। तो राज्य वाइज और कैटेगरी वाइज सबकी लिस्ट अलग अलग जारी की जाएगी। बताया है जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी प्रोसेस बताइए। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आपके 2 पार्ट होंगे। एक तो सबसे पहले आपको अपना OTP के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको ये बोल रहे हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, email ID, ये सारी डिटेल डाल देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना जो फॉर्म है वह फिल कर पाएंगे। और फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, इस प्रकार से आपको CISF का फॉर्म आपको इस प्रकार से फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए नेम आएगा, नेम वेरिफिकेशन डबल डलवाएंगे ये नेम वगैरह, ताकि आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई आप तुरंत देख लें। तो ये इस प्रकार से आपकी पर्सनल डिटेल सारा आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, फिर आपका जो पार्ट 2 रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन का हो गया। अब यहाँ से आप ऑनलाइन अपना जो फॉर्म है एक्चुअल वो भरेंगे। 2 पार्ट में बोला था ना इन्होंने, फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और सेकंड आपको फॉर्म फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब आपका ईमेल और मोबाइल नंबर से, तो आप यहाँ से अपना लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से, फिर आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, और ये लास्ट में देखिए ये दिया है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। तो जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसी फॉर्मेट में ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। तो आप इसको बनवा सकते हैं। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने दिया है, जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है वही ये एक्सेप्ट करेंगे, है ना। और ये क्या है, ये OBC वालों के लिए है, असेट सर्टिफिकेशन टू प्राउड, नहीं EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये है EWS वालों के लिए। एनेक्सर 4 है EWS वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। आगे सबमिट कैंडिडेट नोट टू अवेल द रिलैक्सेशन हाइट, जो हाइट बहुत सारे फॉर्मेट हर एक नोटिफिकेशन के लास्ट में दिए रहते हैं। तो ये थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि निकल के आई थी सरकारी जॉब के लिए। पूर्णतः सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, CISF की भर्ती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह है 30/9/2024 की लास्ट डेट रखी गई है। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आप पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर सेकंड आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल क्वालिफाई करने वालों की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा।
और फिर उसके बाद रिटर्न के बाद फिर फाइनल आपकी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो ये है CISF की जो है रिक्रूटमेंट निकल के आई है, बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।